भारत के एक छोटे से राज्य में राजा हिम का राजमहल अपने ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए जाना जाता था। राजमहल की दीवारें सोने की परतों से सजी थी और हर कोने में महकते फूलों की खुशबू बसी हुई थी। इसी महल में राजकुमार की किलकारी गूंज रही थी। जब राजकुमार की जन्म कुंडली बनाई गई तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वो अपनी शादी के चौथे दिन सांप के दंश से अपनी जान गंवा देगा। इस खबर ने राजा हिम का दिल दहला दिया। राजकुमार बड़े होते गए और जब उनकी उम्र 16 वर्ष हुई तो उनकी शादी एक खूबसूरत और समझदार राजकुमारी से तय हुई। ये राजकुमारी, जिसे सभी लक्ष्मी की भक्त मानते थे, अपनी सूझबूझ और साहस के लिए जानी जाती थी। शादी के बाद जब उसे अपने पति की जीवन की भविष्यवाणी का पता चला तो उसने भय से अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। चौथे दिन राजकुमारी ने कुछ अनोखा करने का निर्णय लिया। उसने महल को रोशनी से भर दिया, सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात बिछा दिए, हर कोने को रोशनी में नहला दिया ताकि सांप अंधेरे में न छिप सके। उसने अपने पति को जगाए रखने के लिए पहले एक कहानी सुनाई और फिर गाना शुरू किया। उसकी आवाज मधुर थी, जैसे कोई देवी खुद गा रही हो। इस बीच मृत्यु के देवता यमराज सांप के रूप में कमरे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो भीतर आया, रोशनी ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। उसने देखा कि सोने चांदी के सिक्कों ने उसे और भी आकर्षित किया। इसने उसे दरवाजे के पास ही रुकने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी की आवाज और भी गूंज उठी और यमराज सांप के रूप में रेंगते हुए उसी जगह पहुंच गए जहां सिक्के रखे थे। इसे राजकुमारी की आवाज सुनना अच्छा लगा और वो वहीं कुंडली मारकर बैठ गया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर चमकने लगी, यमराज ने महसूस किया कि उनका समय बीत चुका है। वो वापस लौट गए और राजकुमार ने अपनी जान बचा ली। उस दिन जब ये सब हुआ, वो धनतेरस का दिन था। इस दिन को यम दीपदान भी कहते हैं। इस घटना ने न केवल राजकुमार की जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य में रोशनी का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू कर दी। आज भी लोग धनतेरस पर रात भर जलते दीप जलाते हैं ताकि अपने प्रियजनों को अंधकार से बचा सके। राजकुमारी का साहस और प्रेम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।